नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में सीरिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक प्रकार का ऐसा विद्रोह चल रहा है जिससे वेस्ट एशिया में वापस से ही हमारा सारा ध्यान केंद्रीकृत हो चुका है। अभी लग रहा था कि धीरे धीरे शायद हमास और इजराइल के ऑफेंसिव की वजह से चीज़ें ठीक होने लगेंगी। एक समय के बाद जो पॉइंटर्स बनाए गए हैं उस पर बातें होने लगेंगी, बट इवेंचुअली इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। अब सीरिया के बारे में बात करते हैं। सीरियाई विद्रोही बलों ने शुक्रवार 29 नवंबर को अलेप्पो शहर की ओर 3 दिवसीय हमले को अंजाम दिया। 3 दिवसीय हमला चला था ये, और यहाँ है अलेप्पो, इसको ध्यान में रखना है, ये अलेप्पो है। अलेप्पो एक सरप्राइज रेबल ऑफेंसिव चला था यहाँ पे, इसी से संबंधित है। इसे आघातकारी आक्रमण कहा गया है, जो कि 2011 में शुरू हुई सीरिया गृह युद्ध में एक बड़े आंदोलन का प्रतीक बना। 2020 में युद्ध विराम पर बातचीत के बाद से संघर्ष शांत था, और यही वजह है कि हालिया घटनाक्रम आश्चर्यजनक रूप से सामने आए हैं। आगे बढ़ने में के जवाब में सीरिया और रूस की सरकार ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सेना को एकजुट भी किया। रविवार को राइटर्स ने यह भी बताया कि उनके जेट विमानों ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इदलिब प्रांत पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे दिन भी लगातार बमबारी जारी रही। हमले का उद्देश्य अलेप्पो में घुस आए विद्रोहियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करना था। विद्रोही हमला 2016 के बाद पहली बार हुआ जब विपक्षी बलों ने अलेप्पो में किसी इलाके पर कब्जा किया था। यहाँ हम जानते हैं कि हाल की घटनाएं इस क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जो पहले से ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में उलझा हुआ है। सीरिया, जो कि वेस्ट एशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, और बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म चल रहा है, क्योंकि यहाँ पावर वैक्यूम है। पावर में यहाँ कोई ढंग का इंसान है नहीं, ढंग की राजनीति दल है नहीं। ये घिरा हुआ है तुर्की से, साथ ही साथ इराक से। इसके अलावा ये जॉर्डन, लेबनान और इजराइल से भी घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, सीरिया की इंस्टेबिलिटी इसे और ऐड कर देती है। सीरिया बेसिकली ज़्यादातर एक डेजर्ट वाला रीजन है। यहाँ पे एंटी लेबनन माउंटेन्स है। अलेप्पो यहाँ पे रखा हुआ है, और इसके बीच से यूफ्रेट्स रिवर भी होके बहती है, खाबूर रिवर भी होके बहती है। चरमपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोही, जिसने 2020 से इदलिब पर नियंत्रण बनाए रखा है, बुधवार को देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो की ओर पूर्व की ओर बढ़े। 2 दिन बाद सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया, जिससे सीरियाई सेना को फिर से तैनात होने और अस्थायी वापसी की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर शनिवार को सेना ने कहा कि उन्होंने लड़ाई में दर्जनों सैनिकों को खोया भी। इस आक्रमण ने उस संघर्ष को पुनः भड़का दिया जो कि इस क्षेत्र में लगभग समाप्ति हो चुका था। रविवार को सीरियाई विद्रोही बलों ने कथित तौर पर अपना रुख दक्षिण की ओर और मोड़ लिया। अलेप्पो के दक्षिण में स्थित शहर हमा पर कब्जा करने का भी प्रयास किया। राज्य समाचार एजेंसी सना के अनुसार राष्ट्रपति बशर अल असद ने रविवार को कसम खाई है कि सीरिया आतंकवादियों और उनके समर्थकों के सामने अपनी स्थिरता और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा लगातार करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति असद ने 3 सबसे बड़े सहयोगी ईरान, हिजबुल्लाह और रूस घरेलू मामले में उलझे हुए हैं। रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। ईरान हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ विवाद लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इन तीनों ने असद सरकार को गृह युद्ध से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा सीरिया ईरान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास तक हथियार पहुंचाने के लिए ईरान सीरिया के इस्तेमाल करता है। ईरान का 3 एक्सिस ऑफ पावर है, हिजबुल्लाह, हमास और हौती। तो जब लेबनान में अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें, वहाँ पे अगर इनको कैश या फिर वेपन्स पहुँचाने हैं तो सीरिया के थ्रू ही पहुँचा पाएंगे। ऐसे में जल्द ही ईरान सीरिया को हथियार मुहैया करा सकता है। ईरान समर्थक इराकी मिलिशिया सीरिया जा सकते हैं। इन मिलिशिया में कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अल हक और हरकत अल नुजबा शामिल हैं। इसके अलावा सीरियाई गृह युद्ध लंबा चल रहा है, और ये है क्या, इसके बारे में भी जानते हैं। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, और सीरिया ने लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत होने लगी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान, सऊदी अरब भी शामिल हुए। इस बीच सीरिया में आतंकवाद संगठन आईसिस ने
पैर पसारे और फिर 2020 में सीज फायर समझौते के बाद यहाँ सिर्फ छिटपुट झड़प ही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा। 1986 में यूनेस्को के से वैश्विक धरोहर का दर्जा हासिल करने वाला ये दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक अलेप्पो है। 2012 के आते आते सीरिया के गृह युद्ध का ये अहम जगह बन गई। सीरिया का अलेप्पो शहर न सिर्फ वैश्विक धरोहर बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बना। खूबसूरत मस्जिद और कलाकृतियों से सजा हुआ ये शहर है। देखते देखते ये रबल में बदल गया। जुलाई 2012 तक अलेप्पो 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिसका एक हिस्सा फ्री सीरियन आर्मी के पास था और दूसरा बशर अल असद के कब्जे में था। सरकार की मदद करने वाले देशों में रूस था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान और पाकिस्तान भी था। वहीं विद्रोहियों को अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की से मदद लगातार मिल रही थी। तो बेसिकली सीरिया एक बैटल ग्राउंड है प्रॉक्सी वॉर के लिए, यानी कि अलग अलग देश अपनी जगहों से बैठ के लगातार यहाँ हमले करवा रहे हैं। सरकार के हवाई हमलों में वह सारी खूबसूरत कलाकृतियाँ, मस्जिद और सांस्कृतिक धरोहर हो गई हैं जिसके लिए यह शहर जाना जाता था। वर्तमान सीरियाई आक्रमण का महत्व अगर जाने तो विद्रोहियों का यह ताज़ा हमला हाल के वर्षों में विद्रोहियों द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली हमला माना जा रहा है। असद ने 2016 में रूसी हवाई समर्थन से अलेप्पो को इसी तरह में एक विद्रोह और हुआ था, पर यह दबा दिया गया था। इसी तरह का एक प्रयास अभी भी चल रहा है और आश्चर्यजनक हमला शासन की वर्तमान कमजोरी को भी दर्शाता है, क्योंकि इसके सहयोगी अन्य सैन्य अभियानों में व्यस्त हैं। असद ईरान और ईरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को अपनी सहयोगी में गिनता है। इसके अलावा अमेरिका के साथ गठबंधन करने वाला जो इजराइल है, लेबनान में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को समर्थन देने के लिए हिजबुल्लाह से लगातार लड़ रहा है। रूस भी फरवरी 2022 से यूक्रेन के साथ युद्ध में जुटा हुआ है, जबकि इजराइल और लेबनान 27 नवंबर को एक अंतिम स्थायी युद्ध विराम में प्रवेश कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह भी बताया कि इजरायल रक्षा बलों ने संघर्ष विराम उल्लंघन की पहचान की थी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की संपत्तियों पर 2 हवाई हमले भी किए थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि हाल के प्रयासों के बावजूद अल्पविधि में इस क्षेत्र में शांति मायावी हो सकती है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। सीरिया के गृह युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। तो आपको बताना होगा कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। क्या केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, क्या दोनों ही सही हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। इसकी सारी जानकारी आपको मैंने इस सेक्शन में दी है, तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और करेक्ट आंसर इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।